हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल हिस्ट ऑफिशियल पर। आज की क्लास में ना हम क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर ना हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा आगे बढ़ने से पहले अलजेब्रा जो आपके सिलेबस में है ना बेटा, वो सबसे ज़्यादा कितने मार्क्स आ रहा है, 20 मार्क्स का आ रहा है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट उसमें आपका अलजेब्रा, इसलिए मैंने पहले अलजेब्रा आपका स्टार्ट किया हुआ है। अलजेब्रा के अंदर आपके 4 चैप्टर है। आपके पॉलिनोमियल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपकी एपी है, जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो ये वाला चैप्टर है ना, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ, है ना। तो आज की ना मैं क्लास में क्या करवा रहा हूँ, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करवाऊंगा। तो उसके बाद मैं आपको एपी करवाऊंगा, फिर मैं आपको उसके पॉलिनोमियल करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि कंप्लीट जो है आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। ओके, तो आपको ये वीडियो क्या करनी है, पूरी देखनी है, अच्छी तरीके से समझनी है इसको। अगर आप ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर से आपको बोल दूँ, जो भी कुछ मैं आपको इस क्लास में बता रहा हूँ बेटा, इस वीडियो को अच्छे देखते चलो, क्योंकि मैं आपको गारंटी साथ में करूँ, आपकी मैथ कितनी भी बेकार क्यों ना हो, कितना भी आप मैथ में आप कुछ ना हो, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को अच्छी तरीके से देख लोगे ना, तो मैं गारंटी साथ कह रहा हूँ कि आपके ना मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में। तो बस हमारा मेन पर्पस ये मेरा यही है कि आपके मार्क्स आने चाहिए, कैसे ना कैसे करके अच्छे मार्क्स चाहिए आपके मुझे, ठीक। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो टीचर होता है ना, उसके मेन एम यही होता है कि उसके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में जो है पास हो जाए, ठीक। तो लेकिन ना मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ना मेरी वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ में ज़रूर शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लोगों के व्यूज़ होते हैं ना वीडियो पे, यहाँ पे जो व्यूज़ आते रहते हैं नीचे, यही व्यूज़ ना मेरे लिए एनर्जी होती है। तो जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे ना, तो बेटा मैं उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे पावर मिलती है आपके व्यूज़ देख के। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो चलो मैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले ना हम इसमें करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है बेटा, सबसे पहले मेन चीज़ तो मेरे पास में ये है कि आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है क्या है बेटा। अगर कोई भी इक्वेशन है इस तरीके की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो इस तरह की इक्वेशंस होती है ना बेटा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती हैं। जो मेरी इस तरह की इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये मेरा ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए मेरा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो ये मेरे ए बी और सी है ना, ये बेटा मेरे रियल नंबर है, ठीक है, और ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सेकंड चीज, जो इसमें x की पावर ये 2 लिखी हुई है ना मैंने, तो बेटा जो ये 2 है, ये जो पावर है ये 2 होनी चाहिए, हायर पावर में 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा हाई पावर नहीं होनी चाहिए मेरे पास में, ठीक है। तो जो भी मेरी सही की इक्वेशंस होंगी ना, वो सारी मेरी क्या कहलाती हैं, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, उसमें यही चीज़ आपकी ऐसे पूछी हुई है इसमें कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी है। तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए, उनसे पूछा है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको वहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक आपके जो इक्वेशन है ना, वो इस फॉर्म में बननी चाहिए, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आपकी इक्वेशन बननी चाहिए। और दूसरी चीज़, ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बी कुछ भी हो, सी कुछ भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं बात से, बस मुझे मतलब है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो ए के साथ में x की पावर है वो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मेरे पास में ऐसी इक्वेशन बन जाती है तो मेरी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर नहीं बनती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक। आपको अब तो चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं मैं, है ना। अब इनको ना समझेंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका, तो हमारे पास में है ना, जो हमारे सिलेबस में है वो 2 तरीके हमें दिए हुए हैं सॉल्व करने के। पहला तरीका उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास में बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, मेरे पास में 0 है ना। ये एक इक्वेशन है मेरे पास में, मुझे ना इसमें ना x की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे इजी तरीका आपके पास में ये है कि यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे आप कहोगे कि भैया यहाँ पे ये तो दिया ही नहीं है, यहाँ पर बेटा यहाँ पे ना जब x के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो वहाँ पे ना हम उसको 1 मान लेते हैं। क्या बोलते हैं उसको,
1, यानी कि यहाँ पे मेरे पास में a कितना हो गया 1 हो गया, b कितना हो गया मेरे पास में 5 हो गया और c कितना मेरे पास में 6 है। तो a हो गया, b के मेरे पास में c भी है, तीनों चीज़ें मेरे पास में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैं आपको यहाँ पे ना अपने रफ में यूज़ करना है इसको कि a = 1 है, b = 5 है और c = 6 है। अब क्या करोगे बेटा, a और c की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना गया, अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 6 मिलेगा। अब जो मुझे ये 6 मिला है ना बेटा, ये यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मुझे यहाँ पे 6 मिला है, ये 6 को ना मुझे क्या करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो 2 पार्ट्स में मुझे कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है ना कि अगर मैं उन दो नंबरों को जो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा, वो नंबरों को अगर मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, उन दो नंबरों को आपस में मैं अगर प्लस या माइनस कुछ करूँ तो मुझे क्या मिल जाए 5 मिल जाए। ठीक है, और अगर मैं उन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिल जाए। समझ के बात मैं क्या करूं कि जो ये मेरा 6 है, मुझे इसको इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि अगर मैं उन दोनों नंबर को आपस में प्लस या माइनस करूं तो मुझे कितना मिले 5 क्या है मेरा b। ठीक है, और उसके बाद में उन दोनों नंबरों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मुझे क्या मिलना चाहिए 6, जो मुझे a और c की मल्टीप्लाई होने के बाद में मिल रहा है। तो कितना हो गया मेरा बेटा 3 और 2 मेरे हो गए। ठीक है ना, 3 में और 2 को मैं अगर प्लस कर दूं तो कितने होते हैं 5 होते हैं, और अगर मैं 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 होते हैं। तो मिल गए ना मुझे नंबर। अब बस मुझे ये यहाँ पे लिख देना है x² प्लस कितना है यहाँ पे 3x प्लस 2x प्लस 6 = 0। अब मैं इसमें देखो क्या कॉमन है और इसमें देखो क्या कॉमन है। सबसे पहले इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें ना x² है, इसमें x है, तो यार कि दोनों में x कॉमन हो गया। यहाँ मैंने x को बाहर लिखा, यहाँ कितना बचा 2x² का, तो सिंबल x हो गया, यहाँ पे बच गया 3। अब मैं यहाँ पे प्लस ले लिया मैंने यहाँ पे। अब बेटा जो यहाँ पर नंबर है ना x + 3, वही नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए, वही नंबर मुझे यहाँ पर चाहिए। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे बाहर 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे x बच गया और यह कितना बच गया बेटा 3, क्योंकि 3 2 जा कितने होते हैं 6, और ये 2x हो गया, ये 6 हो गया। समझ गया ना बात को, = 0। अब ये x + 3 है और ये x + 3, इन दोनों को ना एक साथ लिख देंगे x + 3, और ये x और 2 x + 2 को इसको एक साथ लिख देंगे = 0। ओके, अब ये क्या करना x + 3 = 0 और x + 2 = 0, तो x = -3 हो गया और x = -2 हो गया। ये दो इसके आंसर आ गए। समझ में आया सबको? ठीक है ना। तो ये हो गया बेटे इस सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड। आप फैक्टराइजेशन मेथड में ना मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल आपको एक ट्रिक बता दी है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस करने हैं अपने। सबसे मेन चीज़ आपको मैं आपको बता दूं, पेपर में आपको ध्यान देने वाली, आपको कोई इधर उधर की कोई कुछ चीज़ नहीं देखनी, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आपने ना जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको करो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ना कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो जो ये इस वीडियो के नीचे ना कमेंट सेक्शन है, आप उस कमेंट में उस क्वेश्चन को डालो, मैं दूंगा आपको उसका आंसर। अगर आप कहोगे कि भैया प्लीज़ इसके ऊपर ना एक वीडियो और बनाओ, तो मैं उस वीडियो को भी आपके लिए बनाऊंगा। जैसा आप कहोगे मैं बिल्कुल वैसे करते हुए चलूँगा। बस मैं चाहता हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, उस वीडियो को समझो। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओ, बस मेरा आपसे यही सबसे इच्छा है। तो ये आपको ये समझ में आ गया कि हम जो फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बेटा हमारे पास में सेकंड तरीका है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। ये थोड़ा ध्यान देने वाला है। तो इस तरीके से ना मैंने आपकी ये दो एक्सरसाइज खत्म करवा दी मैंने आपके इसमें। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। यहाँ आपको ध्यान देना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है बेटा, आपके पास में ना इसमें ये क्या होता है
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिवाइड बाई में 2a। ये आपके पास में इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और जो मेरे पास में ये डी होता है ना, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका फॉर्म होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरे पास में ये होता है डी। अब यहाँ से ना इस डी से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास में जो मेरे क्वेश्चन है इसके अंदर मेरे कितने वो बनेंगे आएंगे। तो मेरे पास में डी 3 या तो मेरे डी 0 से बड़ा हो सकता है, या जो मेरा डी है वो इक्वल टू 0 हो सकता है, या जो डी है वो इसमें मध्य 0 हो सकता है। अगर मेरा डी जो 0 से बड़ा होगा तो मेरे पास में 2 रियल रूट्स मिलेंगे मुझे, ठीक है। अगर ये होगा तो 1 रियल रूट होगा, और ये होगा तो 9 रूट उसमें आ जाएगा, मतलब इसका जो आंसर है वो इसमें नहीं मिलने का आपको, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें हो गया। तो आपने अपने इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इस तरीके से चेक कर सकते हो कि वो उसमें उसे कितने रूट बनेंगे। तो हमें इसमें यहाँ पे रखना है। अब इसको कैसे करेंगे, मैं इसके लिए ना एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, मान लो मेरे पास में 2x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो अब सबसे पहले तो मैं इसके डी निकाल लूंगा बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो डी कितना है मेरा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बिल्कुल आप ऐसे करोगे अपने पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से करोगे। पहले अपना फॉर्मूला लिखोगे कि मैं इस फॉर्मूले को लगा रहा हूँ अपने, अब इसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना, डी इज इक्वल टू, अब बी कितना है मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, और सी कितना है मेरा -2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9 माइनस 4 2 से 8, और ये माइनस का 2 हो गया। अब ये प्लस माइनस कितना हो जाएंगे 16, और 16 ये कितना हो गया आपके 25 आ गया। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 25। अब डी इज इक्वल टू 25 यानी कि डी जो है मेरा क्या है 0 से बड़ा है, तो इसके अंदर कितने आंसर आएंगे मेरे 2 आंसर आएंगे इसके, ठीक है। तो अब ना इसके बाद में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब इसको ना इस पर रख देंगे बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a। मैंने इस एक्सेस को रखा है यहाँ पे फॉर्मूले को। अब इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है बेटा 3 प्लस माइनस डी कितना है आपका 25, 25 का रूट कितना बैठेगा 5, है ना। तो अगर मैं 25 को रूट पर रखूँगा तो कितना के 5 कैसे हुआ, क्योंकि 5 इंटू 5 जाता है, तो मैंने एक पेयर बार ले लिया तो मेरा 5 आ गया, ठीक है ना। तो माइनस में 2, और ए कितना हो गया मेरा, ए कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गया यहाँ पर। अब इसको 2 तरफ ले लो, तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 5/4, और x इज इक्वल टू -3 -5/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 2/4, और x इज इक्वल टू -8/4, ये हो गया 1/2, और ये हो गया 2। तो यहाँ पे ना x के 2 आंसर आ गए बेटा। कौन कौन से आंसर आ गए, एक तो गया x इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव आंसर में, एक हो गया x इज इक्वल टू -2 नेगेटिव में। ये इसके ना 2 आंसर आ गए आपके पास में, ठीक। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया इस तरीके से। तो आपने देख लिया यहाँ पे हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है। आपने सबसे पहले अपने जो आपकी इक्वेशन है अपने वो इक्वेशन लिखनी है, फिर उसके अंदर ना आपको अपने ABC फाइंड आउट कर लेने मेरे ABC कौन से, फिर उसके बाद में आपने डी निकाल देना है कि आपने डी की फॉर्मूला रखने के बाद में आपने डी की वैल्यू निकाल दी है यहाँ पर। फिर उसके बाद में ना आपने क्या काम करा, अपने एक्स के फॉर्म निकालने के लिए अपने फॉर्मूले को रखा, और वहाँ से डी की वैल्यू निकाल के आपने अंडर रूट पे यहाँ पर रख दी। फिर आपने उसको करा यहाँ पे, इसको करने के बाद में ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, प्लस वाला इस तरफ और माइनस वाला उस तरफ, दोनों को इनको अलग करके आपकी दोनों एक्स की 2 वैल्यू निकल गई, ये और ये आपकी
वैल्यू की, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब आपको ना तो बच्चों मैंने ना पूरे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से लेके सारी इसकी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करवा दी कि कैसे होती है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, क्या ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, कैसे इनके सॉल्विंग मेथड है वो भी मैंने आपको यहाँ बता चुका हूँ कि इनके सॉल्विंग मेथड क्या है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ना इस वीडियो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिन बच्चों को नहीं आती होगी उन बच्चों को थोड़े थोड़े समझ में आ गई होगी। और फिर आपने अब क्या करना है, आपको काम ये कि जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वाला बोल रहा हूँ, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, चाहे वो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है या आपके जो है एग्जाम्पल में दे रखे, आपको वो सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे तुरंत क्वेश्चन कमेंट कर दो, मैं आपको ना उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आपको कहोगे कि भाई कि इसके ऊपर ना ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर या एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के ऊपर आप एक वीडियो बनवा दो, तो प्लीज़ मैं आपको वो वीडियो भी करवा दूंगा। बस आपको ना पढ़ना है और मेरी वीडियो को देखना है, समझना है उसको। अगर आप इतना करोगे तो ना आपके पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं इस बात की आपसे गारंटी ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसी सब्सक्राइब करने की वजह से मैं डेली वीडियो जो आपके लिए मैं बना रहा हूँ आपको मिलेंगी। ठीक है ना, तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।